मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम कोयटा प्रेस क्लब में कस्टम और कस्टम इंटेलिजेंस के नारवा रवैये के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि बॉर्डर्स एरिया में तिजारती सरगर्मियों और कारोबार पर आयद पाबंदियां खत्म करके असले और मुंशियात के अलावा बाकी तमाम अशिया के कारोबार को कानूनी शक्ल दी जाए। चमन बॉर्डर पर पासपोर्ट की शर्त खत्म करें। कोयटा शहर समेत सूबे के दीगर शहरों में कस्टम के छापे, गोदामों और दुकानों को रात के अंधेरे में तोड़ने के इकदाम का फिलफौर खात्मा किया जाए और कब्जे में लिए गए ताजरों के सामान को फौरी तौर पर वापस किया जाए। उनका कहना था कि मुशाहिद हुसैन सैयद की कमेटी ने सिर्फ मंशियात और असले को बॉर्डर एरियाज में ममनू करार दिया था, इसीलिए बाकी तमाम अशिया के कारोबार को तिजारत करार देने के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। ईरान बॉर्डर पर तेल के कारोबार की इजाजत दें, इससे हजारों बेरोजगारों को रोजगार के मौके मिल सकेंगे। कोयटा शहर में पुलिस ने तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों को तबाह करने में अव्वल किरदार अदा किया है। रोजाना की बुनियाद पर चौक और शाहराहों पर सामान से लोड गाड़ियों से सामान उतारने और रिश्वत तलब करने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। शहर में ट्रैफिक की भारी जुर्मानों और आवाम को तंग करने और गरीब रेहड़ी वालों के साथ जारी सुलूक खत्म करके उनके लिए जगह का बंदोबस्त किया जाए। नौताल और कोलपुर पर कस्टम एहलकार और अफसरान चीनी से लोड गाड़ियों से NOC के बावजूद भारी रिश्वत तलब करते हैं। चोरी डकैती के वाक़यात और मंशियात के तमाम मालूम अड्डों के खिलाफ कार्रवाई करें। मुकर्रीन का कहना था कि अगर ताजरों के जायज़ मसाइल के हल और मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो 6 नवंबर को कस्टम ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा और उसी रोज सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल और मुजाहिरों का ऐलान करेंगे। वश न्यूज़, कोयटा।